प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। आपने यूनानी दवाई के बारे में निश्चित रूप से सुना होगा और कई बार जब यूनानी शब्द सामने आता है तो ऐसे लगता है कि कुछ मुगलों के ज़माने की चीज़ है। लेकिन और कभी ये भी थॉट आता है कि ये कुछ ऐसे ही जड़ी बूटी और कुछ तंत्र मंत्र से बनी हुई दवाई होगी। कुछ नाम ऐसा ही समझ में आता है। जब मैंने पहले सुना तो मुझे ऐसा ही कुछ लगा, लेकिन कायदे में यूनान ग्रीस है। ग्रीस यूरोप का हिस्सा है और तत्व में ये एक यूरोपियन दवाई की लाइन है। जैसे हम कहते हैं ना, एलोपैथी को आमतौर से हिंदी भाषा में या गांव में कह सकते भाई अंग्रेजी दवाई। तो एक तौर से ये ग्रीक यूनानी मेडिसिन भी एक तौर से अंग्रेजी दवाई थी, लेकिन उसके बाद मेडिसिन बहुत डेवलप हुआ और ये एक ही कैटेगरी में रह गया जिसको यूनानी दवाई कहते हैं। तो गालेन नाम का एक व्यक्ति था जो एक डॉक्टर था, लेखक था और दार्शनिक था। और ये 130 ईस्वी से 210 ईस्वी के टाइम पीरियड में था। 130 ईस्वी से 210 ईस्वी, आज से समझ लो 1900-2000 साल पहले। और जैसे मैंने बताया वो डॉक्टर था और रोमी राज्य में ये सबसे फेमस डॉक्टर बना। और इसी की थियरी, जो मेडिकल थियरीज थी, वो रोमी राज्य में 1500 वर्ष तक मानी गई। उसके बाद और डेवलपमेंट्स हुए। इसका पूरा नाम क्लॉडियस गालेन था और ये परगामम में, जो आज का तुर्की है, उस समय का एशिया माइनर कहलाता था, वो परगामम में, टर्की में, आज के टर्की में पैदा हुआ था। लेकिन इसके दोनों माँ बाप यूनानी थे, ग्रीक ओरिजिन के थे। और उसकी पढ़ाई भी ग्रीस में हुई और फिर इजिप्ट के अलेक्जेंड्रिया में हुई और एशिया माइनर यानी आज के टर्की के और हिस्सों में हुई। और फिर ये वापस घर लौट गया अपने परगामम में, जहां पर वो पैदा हुआ था। और एक ग्लेडिएटर स्कूल में वो चीफ डॉक्टर बन गया, चीफ फिजिशियन। ग्लेडिएटर वो होते थे, ट्रेन्ड योद्धा होते थे और लोगों के मनोरंजन के लिए 2 ग्लैडिएटर्स को स्टेडियम में उतार देते थे और वो एक दूसरे से लड़ाई करते थे, हर एक प्रकार के वेपन से, हथियारों से, और मरने और मारने तक की ये जंग होती थी। तो ऑब्वियसली ग्लैडिएटर्स को बड़े घाव होते थे क्योंकि एक दूसरे को मारने का ही काम होता था। और बाकी लोग जो स्टेडियम में बैठते हैं, जैसे क्रिकेट को देखते हैं, उसको देखकर वो लोग हल्ला मचाते हैं, उनको मजा आता है। तो इस ग्लैडिएटर के स्कूल में गालेन चीफ डॉक्टर रहा और फिर 160 ईस्वी में गालेन रोम को चला गया और ज्यादातर टाइम उसने रोमी राजधानी में ही बिताया। कुछ समय के लिए वापस अपने घर आ गया था। और उस समय जो राजा था, मार्कस ऑरेलियस, रोमी सम्राट, वो उसका डॉक्टर रहा। उसके बाद कोमोडस जो सम्राट था और उसके बाद सेप्टिमियस सेवेरस, ये 3 रोमी सम्राटों का वो पर्सनल डॉक्टर रहा। और बेसिकली गालेन प्राणियों को डाइसेक्ट करता था, मरे हुए प्राणी को काटता था और उनके एनाटॉमी को, शरीर के सारे जो अंग होते हैं, उनके फंक्शन होते हैं, कैसे कनेक्शन है, इन सब को वो स्टडी करता था ताकि उससे सीखकर वो मनुष्य के बारे में और जान सके और सही दवाई का शोध कर सके। और कई सारी उसकी जो स्टडीज थी, उससे कई नई चीजें लोगों को पता चली।
जैसे लोगों को पहले नहीं पता था कि किडनी का फंक्शन क्या है, कि वास्तव में किडनी है जो बॉडी में सफाई करती है और लिक्विड फॉर्म में उसको बाहर फिकवाती है। इसी ने गालेन ने ही बताया कि हमारा जो ब्लड है ये शरीर में ऐसे नहीं है, लेकिन आर्टरीज में होता है, जो बड़ी नसें हैं उसमें होता है। खैर, लेकिन उसको अब तक ये नहीं मालूम था कि ये ब्लड चलता फिरता भी है, सर्कुलेट होता है, ये बाद में पता चला। और सैकड़ों इसने ऐसे ऑब्जर्वेशंस किए जो उसके नाम से आज जाने जाते हैं। और बहुत सारे यूनानी और रोमी मेडिकल विचार इसने रिकॉर्ड किए। और जैसे मैंने बताया 1500 वर्ष तक इस गालेन की मेडिकल थियरीज रोम में जानी जाती थी। इसलिए मैं सोचता हूं हो सकता है यूनानी दवाई जो आज है, हो सकता है गालेन में इसका बड़ा हाथ हो। तो गालेन जबकि इतना जाना माना डॉक्टर था, इतना बड़ा डॉक्टर था, लेकिन मन में ये नास्तिक किस्म का था। लेकिन जब उसने मनुष्य की बॉडी को ध्यान से उसके अंदर के अंगों की स्टडी की, जो बायोलॉजी और एनाटॉमी स्टडी की, क्योंकि अब तक तो वो प्राणियों को ही काट कर देखता था, तो ऐसा लगता है कि उसको ह्यूमन बॉडी यानी जो मृतक मनुष्य का शरीर है, उसने उसको डाइसेक्ट करके स्टडी किया और उसने देखा कि कैसे एक एक अंग कैसे फिट है, कैसे हर एक अंग का उपयोग है, और छोटी से छोटी नस जिसको वेन कहते हैं, हड्डी, जो मसल होते हैं, और सबका जो कॉम्बिनेशन, ऐसा एक सुंदर पात्र या शरीर जो उसने देखा, तो वो और कुछ नहीं कर पाया, लेकिन उसके मन में एक बड़ा भक्ति का भाव भर गया। किसके प्रति? सृष्टिकर्ता के प्रति। और इसलिए गालेन ने सृष्टिकर्ता के लिए एक गीत लिखा। गालेन का विचार पहले यही था कि जो मसीह विश्वास है वो सिर्फ एक दर्शन है, फिलॉसफी है। लेकिन ऐसा लगता है कि जब उसने ह्यूमन बॉडी को, मनुष्य के शरीर को बायोलॉजी के दृष्टिकोण से, मेडिकल के दृष्टिकोण से एनाटॉमी उसकी पढ़ी और जांची खुद, तब उसको एहसास हुआ कि निश्चित रूप से सृष्टिकर्ता है। और ये बिना सृष्टिकर्ता के इतनी वंडरफुल स्ट्रक्चर, फ्रेम, इंटरकनेक्शन, जीवन हो नहीं सकता। और अब देखते हैं कि गालेन इस अचंभे से भर गया। और वैसे ही बाइबल में भजन 139 है, जहां पर भविष्यद्वक्ता भी पवित्र आत्मा की प्रेरणा में आकर अचंभे से भर जाता है। राजा दावीद था और वो सोचता है कैसे परमेश्वर ने मेरी सृष्टि की, कैसे एक मां के पेट से जो बालक जन्मा और जो उसकी सृष्टि हुई मां के पेट में, उसी बात को सोचकर वो एक अचंभे से भर जाता है। वो कहता है 13 वचन से, मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूं। जब मैं गुप्त में बनाया गया और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा गया, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी ना थी। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा
और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। और मेरे लिए तो हे ईश्वर, तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है, उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। दावीद कहता है, कैसे अद्भुत रीति से तूने मुझे रचा है, माता के गर्भ में रचा है। एक एक चीज तुझे मालूम थी, तेरी योजना से, तेरी बुद्धि से मेरी रचना हुई है। और कहता है, फिर वो कहता है, इतना ही नहीं, मेरे जन्मने के बाद, मैं अपने शब्द में कह रहा हूं, मेरे जन्मने के बाद हे ईश्वर, तेरे विचार क्या ही मेरे प्रति बहुमूल्य है। ना केवल तूने मुझे इस धरती पर, इस संसार में जन्म देकर मुझे छोड़ दिया, लेकिन तेरे विचार मेरे प्रति है। और वो विचार कितने असंख्य है, वो विचार कितने बहुमूल्य है। तू मेरी भलाई के बारे में सोचता है। तो वो अचंबा करता है, कैसे अद्भुत रीति से सृष्टिकर्ता ने मेरी रचना की। लेकिन इतना ही नहीं, वो मुझे, मेरे बारे में सोचता है, वो मेरी सुधि लेता है, वो मेरी चिंता करता है। और इतना ही नहीं, उसके विचार मेरे प्रति असंख्य है ना। ये गंभीर बात है कि ना केवल परमेश्वर हमारा सृष्टि करता है, लेकिन हमारे लिए विचार करता है, और अनंत काल के लिए उसकी, मेरे और आपके लिए योजना है। परमेश्वर ने हमारी सृष्टि की, लेकिन हमने, मनुष्य जाति ने पाप करके उससे दूर चले गए। हम अपने पाप के बंधन में फंस गए। लेकिन परमेश्वर ने स्वयं एक योजना बनाई, हमें पाप के बंधन से छुड़ाने के लिए, पाप की सामर्थ्य से छुड़ाने के लिए, हमारे पापों को क्षमा करने के लिए। और इसलिए सृष्टिकर्ता परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण कर कर इस धरती पर आया, क्योंकि मेरे और आपके बारे में उसके विचार बहुमूल्य थे। उसकी चिंता थी, उसकी सोच थी कि मैं और आप नाश न हो जाए। वो मनुष्य का रूप धारण करके आया, कुंवारी के जरिए जन्मा, इस संसार में 33 वर्ष तक जिया, हर जगह भलाई करता हुआ गया। अंधों को आंखें दी, गूंगों को बोली दी, बहरे सुनने लगे, लंगड़े चलने लगे, मृतकों को जिलाया, जिंदा किया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, दुखियों को, घायलों को सांत्वना दिया, उनके आंसुओं को पोंछा, उनके पापों को क्षमा किया, उनको आशा दी, गिरे हुओं को उठाया। लेकिन आखिर में कलवरी के क्रूस पर जाकर मेरे और आपकी सजा और श्राप और दंड और न्याय को अपने ऊपर, अपने शरीर में उठा लिया। उस क्रूर कलवरी के क्रूस पर अपना पवित्र लहू बहा दिया, ताकि जब आप विश्वास करते हैं, यीशु का लहू आपको सब पापों से शुद्ध करता है। यीशु का लहू हर एक प्रकार के पाप से मुझे शुद्ध करता है। लेकिन जब मैं पश्चाताप करता हूं, जब आप पश्चाताप करते हैं, तब उस क्षमा को पाते हैं। इसके बारे में सोचिए। परमेश्वर ने आपकी सृष्टि की, मैं और आप उससे दूर चले गए, लेकिन हमें वापस अपना बनाने के लिए वो एक छुटकारा देने वाला बनकर, उद्धारकर्ता बनकर इस जगत में आया, ताकि मैं उससे वापस जुड़ जाऊं, आप उससे वापस जुड़ जाएं। तो आज ही प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु को अपने हृदय में बुलाएं। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।